बीजेपी दोगली बातें करती है, वो केवल और केवल कांग्रेस पे भांडा फोड़ती है। बड़े नेता डरते हैं क्योंकि आम परिवार के बच्चे राजनीति में आते हैं, छात्र संघ के माध्यम से वो भविष्य के नेता बनते हैं। जब विधानसभा चालू होगी तो इनकी नाक में नकेल डाल देंगे, हम इनको चैन से जो है बैठने नहीं देंगे। सदन में भी इनका विरोध करेंगे, सड़कों पे एनएसयूआई लड़ेगी और सदन के अंदर हमारे नेता लड़ेंगे। छात्र छात्राएं सभी मिलकर जयपुर में कूच करेगी 5 तारीख में और एक बड़ो आंदोलन का रूप लेगी, जिसका मायने राजस्थान की सरकार ने झुकना ही पड़ेगा। अगर ये चुनाव नहीं होंगे तो आने वाले समय में राजतंत्र चालू हो जाएगा, जिसका बाप नेता है उसके बेटे ही नेता बनने लग जाएंगे। कि हर रूप बदल जाता है, हर सरकार बदल जाती है, हर तीर बदल जाती है, हर तलवार बदल जाती है, लेकिन जब ये युवा बदलता है तो वक्त तक की रफ्तार बदल जाती है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के मायने जो छात्र संघ चुनाव ने बहाल ने ले रहे लगातार विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई का कार्यकर्ता में देखभाल मिल रही है। मैं बता दूं तमाम मेरे जितनी भी कॉलेजा है राजस्थान के मायने हर जगह आए दिन आंदोलन रेचर सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें भी आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़ बेड़ लगातार कहीं ना कहीं पहुंचा है कालाडेरा की पावन धरा और अड़े तमाम युवाओं की साथ में स्टूडेंटा की साथ में मीटिंग करे जे भी। साथ ही अगर बात करें एनएसयूआई की संयुक्त सचिव चंद्रकला नागौरी भी कालाडेरा में पहुंचे जे, जो अड़ेसू ही छात्र संघ अध्यक्ष भी बने जा। और मैं बता दूं 5 अगस्त का दिन जयपुर के मायने कूच करेला छात्र संघ चुनाव बाहर ने लेर भी दौरान अड़े कालाडेरा के मायने आज अड़े सैकड़ों की संख्या में जो छात्र नेता है बाकी बीच में प्रदेश का जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी पहुंचे है। सबसे पहले तो सर राजस्थान में चुनाव बहाल कोनो रहा थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार कहीं कुछ पूरा। देखिए, छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। कॉलेज प्रशासन जो तानाशाही करता है उसके खिलाफ लड़ने की पहली सीढ़ी होती है। हम लोग देखते हैं कि प्रदेश के अंदर बहुत सारे बड़े नेता छात्र संघ चुनाव के माध्यम से निकले हैं, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, चाहे हमारे राजकुमार शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सत्ता पक्ष विपक्ष निर्दलीय सब ने जो है छात्र संघ ने बड़े बड़े नेता दिए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव को जो है बहाल किया जाए, ताकि कॉलेज कैंपस के अंदर जो है जो आज तानाशाही फैल गई है प्रशासन की, कॉलेज विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर प्रोफेसर जो तानाशाही कर रहे हैं उसके खिलाफ छात्र संघ मजबूती से लड़ता है। आम छात्र को केस की धमकी दे के डरा धमका जाता है। तो हम 5 तारीख को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं शहीद स्मारक पे। उसी को लेके आज हमारे चौमुखी जो एनएसयूआई के पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने मीटिंग रखी थी, उसमें मैं शामिल हुआ। तो मीटिंग का उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है 5 तारीख को शहीद स्मारक पहुँचें और मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करें, ताकि छात्र संघ चुनाव फिर से चालू हो सके। ये आवश्यक है। इन्हीं में से कल के नेता छुपे हैं, इन्हीं में से कल के विधायक एमपी हैं, इन्हीं में से कल के सरपंच पंच प्रमुख हैं। तो ये भारत की और राजस्थान की राजनीति का चेहरा है। तो छात्र संघ चुनाव बेहद ज़रूरी है और होने चाहिए। एनएसयूआई पूरी सड़कों पे उतरी हुई है, आंदोलनित है और पूरी मजबूती से लड़ रही है। जैसलमेर से लेके हम लोग बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ की, इधर बात करें भरतपुर करौली धौलपुर की, पूरे प्रदेश के अंदर जो है एनएसयूआई ने पूरा माहौल बना रखा है छात्र संघ चुनाव को लेके। और 5 तारीख को आप देखना एक बड़ा तूफान एनएसयूआई लेके आने वाली है। ये सभी क्रांतिकारी साथी मजबूती से सरकार के खिलाफ छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने के लिए लेकर लड़ेंगे। लगातार जी विनोद जी में भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करा जा, जयपुर के मायने जा एनएसयूआई की आवाज़ उठा रहे जा, मतलब छात्रा की आवाज़ उठा रहे जा। बीजेपी से भी माँ की बातचीत हुई, लेकिन वे एक ही आरोप लगाओ जी कि कांग्रेस का राज्य में छात्र संघ चुनाव बंद हुआ, अब कांग्रेस ही को विरोध कर रही है। भाई, कांग्रेस ने छात्र संघ चुनाव बंद करे तो हम विपक्ष में आ गए, हमारी सरकार नहीं बनी। आपने वादा किया था छात्र संघ चुनाव कराने का, तो आप चुनाव बहाल कीजिए ना। भाई, हमने बंद कर दिए, आप चालू कीजिए। हम आपको धन्यवाद देंगे, एनएसयूआई आपको धन्यवाद देगी। आप आंदोलनों की क्या आवश्यकता है, क्यों पड़ रही आवश्यकता, क्यों आम छात्र सड़कों पे आ रहा है? उसका कारण है कि आपने अपना वादा तोड़ा है। आपने ये वादा किया था कि हम छात्र संघ चुनाव जो है कराएंगे, अगर हम सत्ता में आते हैं, हम सरकार बनाते हैं। तो सरकार भी बन गई, आज 2.5 साल सत्ता को हो गए, सरकार को बने हुए हो गए। आप कहीं पे भी जो है
अपने वादे पे पूर्ण नहीं उतर रहे हैं। हमने बंद किए, हमने उसके नतीजा भुगता। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो नोटिफिकेशन जारी किया था इस पूर्ववर्ती सरकार ने, उसमें केवल एक सेशन के लिए जो था चुनाव को बंद नहीं किया गया था, स्थगित किया गया था। उस स्थगित को जो है आप जाके तोड़िए और चुनाव कराइए। बीजेपी दोगली बातें करती है, वो केवल और केवल कांग्रेस पे भांडा फोड़ती है। भाई हमने जो गलती कर दी आप क्यों कर रहे हो? आप तो चुनाव चालू कराओ ना। तो ये बीजेपी की दोहरी नीति है। कहीं ना कहीं सरकार ने यह भी देखभाल मिल रही है कि युवाओं से कहीं ना कहीं सरकार डर रही है जो छात्र संघ चुनाव को करा रही। बिल्कुल, बड़े नेता डरते हैं क्योंकि आम परिवार के बच्चे राजनीति में आते हैं, छात्र संघ के माध्यम से वो भविष्य के नेता बनते हैं। तो बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे खतरे में आ जाते हैं, उनकी राजनीति खतरे में आ जाती है, तो डरते हैं छात्र नेताओं से, क्योंकि छात्र नेता जो है वो क्रांति का रूप होते हैं। वो मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए, छात्रों की आवाज़ के लिए, नौजवानों की आवाज़ के लिए लड़ते हैं। तो सरकार जो है नौजवानों से डरती है। और हम कहेंगे कि ये तो जो भी संगठन काम करेगा उसकी विजय होगी। आप चुनाव जो है चालू कीजिए। आप एमएलए एमपी के चुनाव करा रहे हैं लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो ये छात्रों के साथ अन्याय है। तो जे कहीं लागे जो 5 तारीख ने थे बड़ो विरोध प्रदर्शन कर जो भी के बाद में सरकार झुकली युवाओं का आगे और चुनाव बहाल होगा। निश्चित रूप से झुकेगी। सरकार आज भी डरी हुई है, रोज रिपोर्ट मांग रही है। हम हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। साथ में हम जब विधानसभा चालू होगी तो इनकी नाक में नकेल डाल देंगे। हम इनको चैन से जो है बैठने नहीं देंगे। हम विधानसभा में भी इनका जो है विरोध करेंगे। हमारे जितने भी छात्र राजनीति से, छात्र संघ से नेता निकले हैं, NSY यूथ कांग्रेस के माध्यम से नेता निकले हैं, उनके माध्यम से भी जो है हम सदन में भी तहलका मचाएंगे। सदन में भी इनका विरोध करेंगे। सड़कों पर NSY लड़ेगी और सदन के अंदर हमारे नेता लड़ेंगे। विधानसभा को हम नहीं चलने देंगे। छात्र संघ चुनाव करवा के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रकला नागौर जी थे भी पहुंचे हो, कहीं कुछ आपको कहना है? मेरा तो देखो सबसे यही कहना है कि 5 तारीख ने जो छात्र संघ चुनाव ने लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी NSY का जो बड़ो प्रोटेस्ट रखा है, भी मैं सभी ने शामिल होना चाहिए। क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष केवल एक व्यक्ति को चुनाव को नहीं, ये सभी को जो छात्र राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसका मायने छात्र छात्राओं ने कॉलेज से निकलकर एक बड़ी राजनीति करवा को मौका मिले, एक नया नेता बने। और सरकार के लिए छात्र राजनीति हो वो बहुत जरूरी, क्योंकि सरकार की आवाज़ पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर सरकार गलत करते तो भी के लिए आवाज़ युवाओं की उठवा बहुत जरूरी है, जिसके लिए छात्र संघ चुनाव हो वो बहुत जरूरी है। और कालडेरासु प्रदेश अध्यक्ष जी ने मजबूत करवा के लिए सारे छात्र छात्राओं से आज मीटिंग रखी गई है, जिसमें लगभग सभी छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ छात्र छात्राएं सभी मिलकर जयपुर में कूच करेगी 5 तारीख ने, और एक बड़ो आंदोलन का रूप लेगी, जिसका मायने राजस्थान की सरकार ने झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लगातार अड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे है, सरपंच भी आगे साथ में है, कहीं कुछ खेणो है जी सरपंच साहब थे भी पहुंचे, तमाम युवाओं को साथ दे रहे हो। देखो मैं खेपो चाहूँ कि मैं भी कॉलेज से निकले हूँ और ये कॉलेज के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े नेता दिए हैं। डॉक्टर चंद्रभान जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी यहीं से निकले हैं। और इसके अलावा छुट्टन यादव ने इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ा है। और इसके अलावा भी बहुत से जनप्रतिनिधि जो गाँव में जो प्रधान है, सरपंच है, पंच है, काफ़ी लोग इस कॉलेज से निकल के और काफ़ी जनप्रतिनिधि दिए हैं। तो आने वाले समय में यहाँ से गरीब तबके से लोग निकले और देश में अपना नाम रोशन करें। साथ ही एक गरीब तबके की आवाज़ उठाने का जो एक माध्यम है वो यही माध्यम है, यहीं से लोग निकलते हैं। अगर ये चुनाव नहीं होंगे तो आने वाले समय में राजतंत्र चालू हो जाएगा, जिसका बाप नेता है उसके बेटे ही नेता बनने लग जाएंगे। बिल्कुल। बाहर जो काफ़ी मीटिंग मैं भी सुनता हूँ जो चीज़ की लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है सरकार सु कि लगातार जी न तो कोई नगर निगम का चुनाव हो रहा, न पंचायती राज चुनाव हो रहा, सरकार ने छात्र संघ चुनाव ने बंद कर दिया। आखिर चुनाव क्यों न करा रही सरकार? देखो ये पंचायतों के चुनाव बंद करके इन्होंने सबसे गलत किया है। ये चाहते हैं कि अगर जो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया उससे सरपंच संतुष्ट होंगे, बल्कि SFC और FFC की जो किस्तें ग्रांट मिलता है पंचायतों को वो ग्रांट आ नहीं रहा, पैसे पंचायतों को मिल नहीं रहे। सरपंच इस वजह से विरोध नहीं कर यार अपना तो कार्यकाल बढ़ाया हुआ है। तो ये एक ना एक लुभावना वादा है जिससे सरकार ये चाहती है कि एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसको खत्म कर दिया जाए और राजतंत्र लागू कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार काफी संख्या के मायने छात्र युवा लगातार कॉलेज तैयारी भी कर रहे थे। कालाडेरा संजय देवंदा अपनी साथ मौजूद है, कहीं कुछ कहना जी आज प्रदेश अध्यक्ष जी था के लिए आया है, तमाम मीटिंग हुई है। बिल्कुल, हमारा 5 तारीख को जो प्रोग्राम है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हम लड़ाई 5 तारीख को लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव, उसी के संदर्भ में आज हमारा मीटिंग थी NSY कार्यकर्ताओं की। और 5 तारीख को यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ से गाड़ियों से हम जयपुर जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और हमारे हक की लड़ाई को मजबूती
मजबूती से लड़ेंगे और छीन के लेंगे हम हक, उस दिन मजबूती से लड़ेंगे। तो जे छात्र संघ चुनाव बहाल ने लेर 5 अगस्त ने कहीं कुछ था वो कार्यक्रम ले लो। कार्यक्रम यही रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ से जयपुर जाएंगे और फिर शहीद स्मारक से वहाँ से हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और हमारी मांग यही रहेगी कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। छात्र संघ चुनाव बहाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हो, अभी आपने 2-3 दिन पहले भी यूनिवर्सिटी के कई वीडियो देखे होंगे, उनके अंदर छात्र नेताओं को धक्के मार के बाहर भेजा जा रहा है। वो क्या है कि अब प्रशासन एक तरह से तानाशाह हो चुका है, तो जब तक ये छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे आम छात्र की सुध लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हम जैसे छात्र नेताओं को भी फिर ये कॉलेज प्रशासन तानाशाही से धक्के मार के कभी कोई मुकदमा लगा देगा, कभी कुछ लगा देगा। इसलिए छात्र संघ चुनाव तो सबसे जरूरी है। ये आम छात्र हमारे लिए जरूरी नहीं है, आम छात्र के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। छात्र संघ बड़ा जो आज जो बड़ा राजस्थान की गद्या पर जो नेता बैठे थे वे भी कहीं ना कहीं छात्र चुनाव जीत रही वे आज भी पोस्ट पर पहुंचे थे। तमाम और भी युवा शक्ति है, कहीं कुछ आपको खेण थे भी छात्र नेता हो। देखो बड़े भाई साहब हमारे बीच में पधारे हैं और हम छात्र संघ की लड़ाई पूरे युवाओं के जोश के साथ चुनाव ये लड़ेंगे और 5 तारीख को शहीद स्मारक पर इकट्ठे होंगे। यहाँ से पुरजोर तरीके से हम इस सरकार को दबाने की और अपने छात्र संघ की चुनावों को बहाली कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा है और युवा जब तक आगे नहीं आएगा। आज NSUI का हर युवा सड़कों पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें भी हम पुरजोर तरीके से हमारे नेता आश्वासन दिए हैं और हम पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि हर रूप बदल जाता है, हर सरकार बदल जाती है, हर तीर बदल जाती है, हर तलवार बदल जाती है, लेकिन जब ये युवा बदलता है तो वक्त तक की रफ्तार बदल जाती है। और इन्होंने आज एक निमंत्रण के माध्यम से हमारे बीच में पधारे हैं। इस लड़ाई को हम पूरे युवा जोश के साथ हम लड़ने के लिए शहीद स्मारक पर 5 तारीख को जरूर सारे पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जी कि अड़े तस्वीर के माध्यम से देख रहे हो कि अड़े 5 अगस्त ने अड़े सू कूच करेला जयपुर के लिए और जयपुर से भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा तो रूला अवार के लिए तो ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।